अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो में हम हज़रत उम्मे सलामा की ज़िंदगी से मिलने वाले 3 असबाब के बारे में बात करेंगे जो हमारे आज के हालात से काफ़ी रेलिवेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 की वजह से हम कुछ इबादत को उन अंदाज और उन तरीकों पे नहीं कर पा रहे हैं जिस अंदाज और जिस तरीके के हम आदी हैं। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारे ईमान का इम्तिहान हो रहा है और सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या हम उन इबादत की ज़ाहिरी सूरत से अटैच हैं या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अटैच हैं। उन इबादत का ज़ाहिरी सूरत हमारा मकसद है या उसकी इनवर्ट रियलिटी, उसका स्पिरिट हमारा मकसद है। इसी सिलसिले से रिलेटेड हजरत उम्मे सलामा की जिंदगी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो उनकी अपनी जिंदगी में वो काफी ऐसी रुकावटों और मुश्किलों से गुजर चुकी हैं। एंड इन दोज मोमेंट्स शी ऑलवेज हैड द चॉइस टू आइदर deepen her conviction or to turn to despair, and she chose conviction every single time, proving to all of us that connection with Allah subhanahu wa ta'ala and conviction are always possible no matter what circumstances you are going through. 3 incidents from her life showcase this lesson best. सबसे पहले जब उन्हें हिजरत से रोक दिया जाता है, दूसरा जब उनके शौहर को शहादत मिलती है, तीसरा हुदैबिया के वाक़े के बाद। इनके शौहर यानी अबू सलामा, हजरत अबू सलामा और हजरत उम्मे सलमा हिजरत के लिए निकलते हैं, मगर जैसे ही वो निकलते हैं दोनों के कबीले, हजरत उम्मे सलामा का कबीला बनु अल मुगैरा और अबू सलामा का कबीला बनु अब्दुल असद, दोनों आ जाते हैं। उम्मे सलामा के घर वाले उन्हें रोक लेते हैं और अबू सलामा के घर वाले उनके बच्चे को छीन लेते हैं। मजबूरन अबू सलामा को अकेले ही हिजरत करनी पड़ती है। उम्मे सलामा अपने शौहर और अपने बच्चे से अलग हो जाती हैं और वो साल भर अलग ही रहती हैं। यहाँ हम जो सबक हमें मिलता है वो ये कि यहाँ पर वो हिम्मत नहीं हारती। हिजरत जैसे अमल से उन्हें रोक दिया जाता है, उनके शौहर उनके बच्चे से उन्हें अलग कर दिया जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती, अल्लाह ताला से कंटिन्यूसली दुआ करती रहती हैं। साल भर उनके लिए एक बहुत बड़ा पीरियड वो होता है और उसमें बहुत जाहिर सी बात है गम भी उन्हें होता है। फिर अल्लाह ताला उनकी दुआओं का ही नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला दोनों खानदानों के दिलों को फेर देता है। इनके घर वाले इन्हें जाने की इजाजत देते हैं और अबू सलामा के घर वाले उनको बच्चा वापस लौटा देते हैं। जैसे ही उन्हें इजाजत मिल जाती है हिजरत की और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो निकल जाती हैं हिजरत के लिए। इसमें हमारे लिए भी ये है कि अगर रोक दिया गया है हमें या हमने खुद अपने आप को रोक लिया है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द उम्मा, ऑफ द पीपल, ऑफ द सोसाइटी, तो हम लेस देन आइडियल सर्कमस्टांसेस में भी नेक अमल करना बंद ना करें, नेक अमल को अपने नेक अमाल को जारी रखें। दूसरा, जब उनके शौहर को शहादत मिलती है ग़ज़वे ओहद के बाद, ग़ज़वे ओहद में उन्हें एक ऐसा जख्म लग जाता है जिसकी वजह से वो शहीद हो जाते हैं। और जब वो शहीद हो जाते हैं तो हजरत उम्मे सलामा एक दुआ है जो कसरत से पढ़ा करती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। Indeed, to Allah we belong, and unto Him is our return. O Allah, reward me for my affliction and compensate me with something better. ये सही मुस्लिम में रिकॉर्डेड है। और जब वो ये दुआ पढ़ती थी, इन अल्फाज को दोहराते हुए वो अक्सर सोचा करती थी कि अबू सलामा से बेहतर कौन हो सकता है। कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह उन्हें निकाह का पैगाम पहुंचाते हैं और वो कबूल कर लेती हैं और इस तरह वो उम्मुल मोमिनीन बन जाती हैं। तीसरा वाक़या है हुदैबिया के बाद सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी ये कहते हैं कि वी हैव टू गो अहेड विद द रिचुअल्स ऑफ उम्रा, दैट इज टू कट आवर हेयर्स, स्टार्टिंग विद कटिंग योर हेयर्स। मगर कोई सहाबी आगे नहीं आते वो करने के लिए, कोई सहाबी नहीं करते हैं। तो रसूलुल्लाह थोड़ा गमगीन हो जाते हैं, थोड़ा उनका दिल भारी हो जाता है। फिर वो जाके हजरत उम्मे सलामा से डिस्कस करते हैं, क्योंकि सहाबा को लगता है कि इन दिस ट्रीटी कुरैश वर फेवर्ड। तो इसलिए फिर वो जब जाके उम्मे सलामा से डिस्कस करते हैं तो उम्मे सलामा उन्हें मशवरा देती हैं कि आप शुरू कीजिए, आप कट करिए अपने बाल और आपको देख के फिर सब फॉलो करेंगे। और ट्रू टू हर वर्ड्स उनके इस मशवरे पर रसूलुल्लाह अमल करते हैं। एंड ट्रू टू हर वर्ड्स सारे सहाबी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो उनको फॉलो करते हैं और अपने अपने बालों को मुंडवाते हैं, सरों को मुंडवाते हैं। तो यहाँ इन तीनों केसेस में हमने देखा, सबसे पहले हजरत उम्मे सलामा को रोक दिया गया हिजरत से, मगर वो मायूस नहीं हुई और उन्होंने हिम्मत और सब्र से काम लिया और जैसे ही उन्हें मौका मिला अल्लाह के हवाले उन्होंने अपना मामला कर दिया। जैसे उन्हें मौका मिला वो इन्होंने हिजरत कर ली। दूसरा, जब वो सोचती थी कि मुझे अबू सलामा से बेहतर कौन मिल सकता है, अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स के साथ उनका निकाह करवाया और उन्हें
उम्मुल मोमिनीन का स्टेटस, उनका उम्मुल मोमिनीन का दर्जा दिया। तीसरा, जब रसूलुल्लाह दिल बर्दाश्त हो गए थे सहाबा का रवैया देखकर, तो वहां पर हजरत उम्मे सलामा ने एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया उसका, जिसकी वजह से जो मकसद था वो अचीव हो गया। तो इन तीनों से हम आज हमारी जिंदगी में भी हमें इन तीनों से हमें यही सबक मिलता है, यही लेसन है हमारे लिए कि एक मोमिन जो है वो पानी की मिसाल की तरह होता है, एक पानी के मानंद होता है। अगर आप पानी को देखें तो उसकी राह में कुछ भी आ जाए, कितनी भी बड़ी चट्टान आ जाए, पहाड़ आ जाए, कोई भी ऑब्स्टेकल उसकी राह में आ जाए, मगर वो इट कीप्स फ्लोइंग, वो बहता रहता है, रुकता नहीं है, किसी भी कीमत पर वो रुकता नहीं है। तो इसी तरह एक मोमेंट भी ऐसी होना चाहिए, ही शुड बी क्वाइट अडेप्टेबल, यू नो, मेलिएबल जिसे हम कहेंगे अगर साइंटिफिक टर्म्स में, ही शुड बी क्वाइट मेलिएबल, कि हालात जैसे भी आए वो अपना रास्ता निकाल लेता है। हालात जैसे भी आए, वो जिस मकसद के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने उसे भेजा है, जिस मकसद के लिए उसने हमें पैदा किया है, वो रुकना नहीं चाहिए, वो जारी रहना चाहिए। जैसे एक पानी अपना बहाव हमेशा जारी रखता है, वैसे ही एक मोमिन भी जिस मकसद के लिए वो आया है इस दुनिया में, जिस मकसद के लिए वो अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, उस मकसद की जद्दोजहद उसकी हमेशा जारी रहनी चाहिए। सो इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, उम्मे सलामा's example calls on us to bear with patience, to hold fast to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala and to persevere, because the believer's true love is Allah and he will always make a path forward to draw near to him. अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो में जो कुछ भी सुना, जो असबाब हमें मिले हैं, अल्लाह ताला हम उन्हें उन असबाब पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फॉर वॉचिंग।